हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कौशल रोजगार निगम में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार और विपक्ष में तीखी बहस हुई। सदन में कौशल रोजगार निगम में भर्ती प्रक्रिया के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच बहस हुई। हुड्डा ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, कौशल रोजगार निगम में कोई नौकरी भाई भतीजावासी नहीं दी गई है। आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें न रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का पीएफ जमा नहीं कराया, किसी को ईएससी की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। तीसरा, ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। चौथी बात, इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग, उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। बल्कि एक जांच का विषय हम जांच करेंगे कि जो पहले भर्तियां आउटसोर्सिंग हो रही थी उसका ना तो कहीं हमारे एचआर डिपार्टमेंट में एचकेआरएस में कोई रिकॉर्ड होता है, ना उसकी तनख्वाहें हमारे सिस्टम में से डीडी उसमें से जाती हैं। वो तो ठेकेदारों के माध्यम से उनको पैसा इकट्ठा जाता है, वो आगे दे देते हैं, नाम की लिस्ट देते हैं। हजारों लोग अभी भी बकाया हैं जिनके नाम पोर्ट भी नहीं कर रहे वो, और वो मिल भी नहीं रहे, कोई शिकायत भी नहीं है। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है। हर साल 1-1 साल के लिए ही अगर जरूरत होगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। इनकी जगह पर अगर पक्की नौकरियों को लोग आएंगे एचपीएससी एचएसएससी के, तो ये लोग हटने ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटने हैं। तीसरा, ये जो मेरिट की बात बार बार हो रही है, देखिए मेरिट तो हमने योग्यता को, जो उनकी योग्यता मिनिमम योग्यता इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए। अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए टीजीटी की ये योग्यता वो पूरी करें, पीजीटी के लिए ये करें, जो भी कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें, और साथ में उनका एचटेट का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए। हरियाणा के युवाओं के भविष्य से जिसके साथ खिलवाड़ हो रही है। हम युवाओं को नौकरी देना, ये हमारा काम के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ है नहीं, हम आपकी तरह नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी तरह नहीं है। अच्छा काम करो तो मेरे करके सीएमआई के साथ फोटो छुपाते रहते हैं और उनको कहते हैं 36%, 40%। सामने सामने नहीं है, एक बार आप बोल लीजिए। आप एक बार अगर आपने मेरे को क्या नहीं, आप अपना पक्ष रख लीजिए। कह रहे हैं और मैं खड़ा बैठा सुनता रहूं। अगर नहीं वो मेरा नाम लेकर मैं बैठा सुनता रहूं। नहीं, सुनने की बात नहीं है। आप बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आमने सामने वैसे बहस करना ठीक नहीं है। आप बोलिए, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, पर जब मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो फिर मेरा निवेदन है। मैं तो शुरू में कह दिया था, इन्होंने वो मुद्दा उठाया, फिर और नहीं, जब एक बार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि आप बीच में इंटरफेयर ना करें, बीच में इंटरफेयर ना करें। वो मान रहे हैं सुधार करने की होगी, जरूर करेंगे। मैंने बताया कि कोई कमी रही है उसको सुधार करेंगे, लेकिन केवल इसलिए कि हमने किसी बात का यानी केवल विरोध करना है, वो विरोध करने के लिए। और मैं एक और बात बता रहा हूं, हमारे सारे समय में जितने काम हुए हैं उसमें कुछ शब्दों का कटाक्ष हमारे विपक्षी मित्र करते हैं। क्या करते हैं? हम आएंगे पीपीपी को खत्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्ट उड़ा देंगे, हम आएंगे मेरिट वेरिट को फाड़ के फेंक देंगे। मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात पूरी सुन लो, उल्टा साहब मेरी बात पूरी सुन लो। नहीं, मेरी बात बोल लेना, तो फिर उसके बाद आप बोल लेना। मेरी बात सुन लो, बोल लेना ना। मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी सुनो। मैं आज इस सदन में बहुत ही दावे से कह रहा हूं कि जितनी बार ये ज्यादा बोलेंगे कि पीपीपी खत्म कर देंगे, मेरिट वेरिट को फाड़ देंगे और ये सब टाइटल, अरे आपने नहीं कहा, किसी और विपक्ष, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने इनका नाम नहीं लिया।
मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैंने इनका नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग खाली ये नहीं है, विपक्ष के लोग और भी हैं, विपक्ष के लोग और भी हैं।